नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। क्या इकाई का अंक, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यूनिट डिजिट होता क्या है। बात आती है दोस्तों यूनिट डिजिट होता क्या है। हाँ आपने कहोगे हाँ दोस्तों किसी भी नंबर का आखिरी अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। दोस्तों बात आती है यूनिट डिजिट होता क्या है। हाँ यहाँ तो दोस्तों किसी भी नंबर का आखिरी अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट ही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे दोस्तों 323 दोस्तों ये हमारी एक संख्या है। और इस संख्या का दोस्तों ये हमारी एक संख्या है। क्या है? ये हमारी एक संख्या है। दोस्तों इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है? क्योंकि इस संख्या का देखा जाए तो आखिरी डिजिट 3 है। अगर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है? 3 है। दोस्तों इसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। दोस्तों इस संख्या का आखिरी डिजिट है 3। दोस्तों इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है? 3 है। दोस्तों इसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। इसी को दोस्तों हम यूनिट डिजिट कहते हैं। दोस्तों किसी भी संख्या का आखिरी अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। दोस्तों ये एक संख्या है और इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है? 3 है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो 3 है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए इस संख्या का, मैंने कहा कि बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा भैया देखिए इस संख्या का आखिरी अंक 7 है और ये जो आखिरी अंक है इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा। हाँ क्लिक हो गया। हाँ इस प्रकार आपने कहा भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए एक संख्या हमारी 3153 है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए एक संख्या हमारी 3154 है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि भैया इसी प्रकार एक संख्या हमारी 3154 है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए 4 है। तो और ये जो आखिरी डिजिट है, क्योंकि देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 4 है और यही आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट कहलाता है। इसलिए देखा जाए तो 3154 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। 3154 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, क्या होगा? 4 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको पता होगी अच्छे तरीके से। हाँ क्या हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों और आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 23 को दोस्तों आप मुझे बताइए 23 को 15 में जोड़ने पर दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में 15 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए 23 को 15 में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में 15 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में 15 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए अगर हम 23 में 15 जोड़ते हैं तो 5 3 8 38 आएगा। और इस जोड़ में जो कहोगे देखिए अगर हम 23 में 15 जोड़ते हैं तो हमें संख्या मिलेगी 38 और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 23 में 15 को जोड़ता हूं तो इस जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। तो देखिए अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूं, कहोगे देखिए अगर मैं 23 में 15 जोड़ता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है। अगर दोस्तों आपको 23 में 15 जोड़कर यूनिट डिजिट निकालना है, अगर दोस्तों आपको 23 में
15 जोड़कर दोस्तों अगर आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोस्तों अगर आपको 23 में 15 जोड़कर जो संख्या प्राप्त अगर दोस्तों आपको 23 में 15 जोड़कर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल आपको इस संख्या का यूनिट डिजिट और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ करना है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा इस संख्या के यूनिट डिजिट और इस संख्या के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट का जोड़ होगा कितना कहोगे। देखिए अगर हम जोड़ते हैं कहोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो इस प्रकार जोड़ते हैं 3 और 5 को तो आएगा 8। क्या आएगा 8 आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ क्या आया 8 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 23 में 15 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 23 में 15 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है कहोगे। हाँ चीजें हमें क्लियर है। तुमको ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 17 में इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 17 में 23 जोड़ने पर इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 17 में 23 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए 17 में 23 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में कहोगे देखिए 17 में 23 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो ऐसी स्थिति में अगर हमें यह बात बताना है कि 17 में 23 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप केवल इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़िए। क्या यूनिट डिजिट को जोड़िए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो क्या आया कहोगे। देखिए अगर मैं जोड़ता हूं तो आया 10। हाँ कि ना कहोगे। हाँ क्या आया दोस्तों 10 आया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों 10 आया है। क्या आया है 10 आया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट पता कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट प्राप्त कर रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। हाँ ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों हम जोड़ रहे हैं, आ रहा है 10। तो आप 10 मत लिखिए, आप देखिए इस 10 का यूनिट डिजिट क्या है, इस 10 का यूनिट डिजिट क्या है। तो आप कहोगे इस 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 है। क्या है 0 है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। क्या होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 25 में इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 25 में 37 जोड़ने पर 25 में 37 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 25 में 37 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। इसलिए अगर हमें ये बात बताना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 12। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इन दोनों दोस्तों इसके और इसके इकाई अंक को जोड़ने पर आया है 12। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या ये जो 12 संख्या प्राप्त हुई है इसका यूनिट डिजिट क्या है कहोगे। इसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 है। हाँ कि ना कहोगे। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में
15, दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में 15 और 17 को जोड़ने पर, 23 में 15 और 17 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए 23 में 15 और 17 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा, यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। इसलिए अगर आपको इन तीनों संख्याओं के इसलिए अगर हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि हो गया? तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 में 5 जोड़ता हूं, इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? हो गया 8 आएगा। हाँ कि हो गया? ठीक है दोस्तों, इस और इस संख्या को जोड़ता हूं तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर दोस्तों अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो क्या आएगा? हो गया 8 आएगा। हाँ कि हो गया? ठीक है। अब दोस्तों 8 को इस संख्या के यूनिट डिजिट से जोड़ता हूं तो क्या आएगा? हो गया 8 7 15 आएगा। हाँ कि हो गया? दोस्तों हम यहाँ पर यूनिट डिजिट पता कर रहे हैं। हाँ कि हो गया? ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो 15 आया है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। हाँ कि हो गया? तो दोस्तों ये जो 5 है ये कुछ और नहीं है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट है। मतलब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 में, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 में 27 28 को 24 में 27 और 28 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 में 27 और 28 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 में 27 और 28 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्योंकि देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा। ऐसी स्थिति में अगर हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस और इस संख्या के अगर मैं यूनिट डिजिट का जोड़ करता हूं तो क्या आएगा? देखिए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो 4 7 11 आया। क्या आया? 11 आया। क्या आया दोस्तों? 11 आया। ठीक है, और 11 में 8 जोड़ता हूं तो क्या आया? हो गया 19 आया। क्या आया? 19 आया। तो दोस्तों 19 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 19 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। हाँ कि ना? हो गया? कह सकते हैं कि नहीं? हो गया? हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं। वास्तव में उत्तर सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही उत्तर आया है। लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार मत जोड़िए। दोस्तों आप मुझे बताइए 4 में आपने 7 जोड़ा तो क्या आया? हो गया 4 में हमने 7 जोड़ा दोस्तों इस संख्या और इस संख्या के इकाई के अंक को जोड़ा तो आप बताइए। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या और इस संख्या के इकाई के अंक को आपने जोड़ा तो क्या आया? तो हो गया 11 आया। क्या आया? 11 आया। ठीक है दोस्तों, क्या आया है? 11 आया। दोस्तों अब आप 11 मत लीजिए, आप इस संख्या का इकाई का अंक लीजिए। दोस्तों अगली बार आप 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया? हाँ। तो आप 11 में 8 मत जोड़िए, इस संख्या का इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई के अंक में अगला इकाई का अंक जोड़िए। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का इकाई का अंक 11 1 है तो हो गया? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1 में आप 8 जोड़िए, 11 में 8 मत जोड़िए, 1 में 8 जोड़िए। तो 1 में अगर दोस्तों मैं 8 जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 9। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 24 27 और 28 को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप तुरंत इसका जवाब ले सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे? 4 7 11 का मतलब 1,
आखिरी वाला मैंने डिजिट उठा लिया, और 1 8 9। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आखिरी में 9 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका आखिरी डिजिट 9 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम तुरंत जवाब दे सकते थे, कैसे? 5 3 8, 8 7 15, 15 का मतलब 5, मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। समझ में आपको आया? हो गया? हाँ, हमें यहाँ तक समझ में आ गया, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो आइए आप मुझे 1-2 क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप उस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप उस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखिए, ठीक है, आप उस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप दोस्तों उस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों मैं खुद इस क्वेश्चन को करवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 में 34 प्लस 46 प्लस 78 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 23 में 34 प्लस कह रहा है कि 23 में 34 46 और 78 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया? यही तो पूछ रहा है, हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर हम 3 में 4 जोड़ते हैं तो आएगा 7, 7 में 6 जोड़ते हैं तो आएगा 13, ठीक है, आएगा 13। हाँ कि ना? हो गया। तो दोस्तों अब आप 13 में 8 मत जोड़िए, 13 में 8 मत जोड़िए। 13 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है, तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है? हो गया 3 है। तो अब आप 3 में 8 जोड़िए, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हो गया 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन का आप मेरे जवाब दीजिए इसी प्रकार। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2355, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2355 3764 2355 प्लस 3764 प्लस 4264 4256 है, 4256 प्लस 789 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 789 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया? हाँ, 789 का यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में 1 मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में, दोस्तों इसे 1 मिनट और, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए अगर इन सभी संख्याओं को जोड़, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया? यही कह रहा है, हो गया? तो आप मुझे बताइए इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए हमने इस संख्या और कहोगे देखिए हमने इन सभी संख्याओं की यूनिट डिजिट को पकड़कर जोड़ना चालू किया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 5 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, कहोगे देखिए अगर मैं 5 में 4 जोड़ता हूँ, 5 में 4 जोड़ता हूँ तो आएगा 9। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर मैं 4 में 6 जोड़ता हूँ तो आएगा 10। अब अगली बार दोस्तों 10 में आप 9 मत जोड़िए, 10 में आप 9 मत जोड़िए, आप 10 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है। तो 10 का यूनिट डिजिट क्या है? अगर 0 है तो आप अगली बार 0 में 9 जोड़िए। तो अगर अगली बार आप 0 में 9 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? हो गया 9 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी वास्तव में उसका यूनिट डिजिट जो होगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। 1 मिनट रुकिए। 5 4 9 5 4 1 मिनट
कहोगे देखिए 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं, कहोगे देखिए अगर हम 5 में 4 जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़ते हैं तो आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 9 में 6 जोड़ते हैं, 9 में 6 जोड़ते हैं तो आएगा 15। अब दोस्तों अगली बार आप 15 में 9 मत जोड़िए, 15 में 9 मत जोड़िए। 15 का देखिए यूनिट डिजिट क्या है, तो 15 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो अगली बार आप 5 में 9 जोड़िए, तो बताइए 5 में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 14 आएगा। और 14 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 14 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो इस प्रकार आप मुझे बताइए 14 का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 14 का यूनिट डिजिट देखा जाए, 14 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 4 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन सभी संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। क्या? उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 8976 कह रहा है कि 8976 माइनस 549 549 कह रहा है कि 8976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ हो गया। दोस्तों वैसे तो आप बता सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा, आप सोल्व करके बता सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सिखाना है आपको। वैसे दोस्तों वैसे आप बता सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सोल्व करके आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सिखाना है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 318 में से दोस्तों आप मुझे बताइए 318 में से 216 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, दोस्तों आप मुझे बताइए 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कभी देखिए दोस्तों आप मुझे बताइए 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, दोस्तों आप मुझे बताइए 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए अगर हम 8 में से 6 घटाते हैं, 8 में से 6 घटाते हैं तो आएगा 2। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम 318 में से 216 घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका आखिरी डिजिट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। मैंने कहा कि बताइए 318 में से 216 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुरंत आपने घटाना चालू किया और घटाया तो तुरंत दोस्तों आपने दिमाग लगाया और 8 में से 6 घटाया। तो 8 में से 6 जैसे घटाया तो 2 आया, और तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 318 में से 216 घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि ना? हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आप मुझे बताइए इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 317 में से अगर मैं 215 घटाता हूँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 317 में से अगर मैं 215 घटाता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम कहोगे देखिए हम अपना दिमाग लगाते हैं तो 7 में से सबसे पहले 5 लिखेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। हाँ कहोगे देखिए अगर हम अपना दिमाग लगाकर घटाते हैं तो 7 में से सबसे पहले 5 घटाएंगे, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 2 आ रहा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया अगर हम 317 में से 215 घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि ना? हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब आप दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 315 में से 315 में से 219 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए 315 में से 219 को घटाने पर, दोस्तों आप मुझे एक मिनट रुकिए। दोस्तों आप मुझे बताइए 315 में से 219
219 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब तुरंत आपने दिमाग लगाया और घटाना चालू किया। तो सबसे पहले 5 में से 9 घटाया, 5 में से 9 घटाया, घटाना चालू किया, 5 में से 9 को घटाना चालू किया, तो 5 में से 9 नहीं घटा, हाँ कि ना हो गया, हाँ 5 में से 9 नहीं घटा, हाँ कि ना हो गया। अब तुरंत आपने कहा कि भैया हमें तो घटाना है, तुरंत आपने बगल से गया और कैरी उठा लिया। क्या कैरी उठाया? जब दोस्तों आप कैरी उठाते हैं तो कितना कैरी जाता है, कहोगे 1 कैरी जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम कैरी किसी को देते हैं तो 1 ही कैरी जाता है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों 5 कैरी बगल से उठाया, तो जब दोस्तों 5 ने बगल से कैरी 1 उठा लिया तो कितना हो गया, कहोगे 15 हो गया, हाँ कि ना हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब दोस्तों आपने 15 में से 9 घटाया तो आया कितना 6, और आपने 6 लिख दिया, हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भाई, इस प्रकार दोस्तों आपने मुझसे तुरंत कहा, इस प्रकार दोस्तों आपने मुझसे तुरंत कहा कि भैया अगर मैं 315 में से 219 घटाता हूं तो जो संख्या मिलेगा उसका आखिरी डिजिट वास्तव में 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, हाँ कि ना हो गया, हाँ। यही तो आप कहेंगे, कहोगे हाँ यही चीज हम कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 530 में से 319 घटाने पर, दोस्तों आप मुझे बताइए 530 में से 319 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत अपना दिमाग आपने लगाया और घटाना चालू किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 0 में से 9 घटाना चाहा, तो घटा नहीं। अब 0 बगल में गया उधार लिया, अब 0 जब बगल में गया उधार लिया तो हो गया 10। अब 10 में से आपने 9 घटाया और लिख दिया 1। क्या लिखा 1 लिखा। जैसे दोस्तों आपने घटाया तुरंत लिख दिया, तुरंत आया 1 और 1 लिख दिया, हाँ हो गया, हाँ। और तुरंत मुझसे कहा कि भैया, तुरंत आपने मुझसे कहा कि भैया इस प्रकार देखा जाए तो 530 में से 319 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वास्तव में उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, हाँ कि ना हो गया, हाँ 1 आएगा, हाँ कि ना हो गया, 1 आएगा। आपको चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ हमें चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों अब आपकी परीक्षा है। दोस्तों यहाँ पर तो आपके सामने सीधे सब कुछ लिखा था, दोस्तों यहाँ पर आपके सामने A to Z लिखा गया था। अब आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, आप बताना है आपको। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। एक दूसरी हमारी संख्या है दोस्तों, जिसका यूनिट डिजिट हमारा 7 है। दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है। एक हमारी दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है। दोस्तों ये वाली जो संख्या है बड़ी है, ये वाली संख्या हमारी छोटी है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या में से अगर इस संख्या को घटाता हूं तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने अपना दिमाग लगाया और 3 में से 7 को घटाना चाहा। तो 3 में से 7 तो घटा ही ना, हाँ कि ना हो गया, हाँ। अब दोस्तों 3 में से 7 नहीं घट रहा है, तो अब 3 क्या करेगा, हो गया 3 जाएगा बगल अपने पास में जाएगा और कैरी लेगा। अगर कैरी नहीं होगा तो आप वो अगला जो बंदा है वो कहीं से भी लाकर उसे कैरी देगा, हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों जब इसने कैरी लिया बगल वाले से,
तो ये कितना हो गया, कहोगे 13 हो गया। और अब आपने 13 में से 7 घटाया, क्या 13 में से आपने 7 घटाया। 13 में से जब दोस्तों आपने 7 घटाया तो क्या आया, कहोगे 13 में से जब हमने 7 घटाया तो तुरंत दोस्तों आपने 13 में से 7 घटाया और 13 में से 7 घटाने पर 13 में से 7 घटाने पर आया 6। तुरंत आपने मुझसे कहा, तुरंत आया 6 और आपने 6 से यहां पर लिखना चाहा। दोस्तों आपने 13 में से 7 को घटाया और आया 6 और आपने यहाँ पर 6 लिख दिया और कहा मुझसे कि भैया अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो आखिरी में आएगा 6। मतलब यही है कि जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब यही है कि इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ कि नहीं? इस प्रकार दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक एग्जाम्पल और दोस्तों, ठीक है, आप मुझे बताइए एक संख्या हमारी है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 0 है। दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, जिसका यूनिट डिजिट 0 है। एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट दोस्तों 3 है। दोस्तों ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर मैं 0 में से 3 को, तुरंत आपने दिमाग लगाया और 0 में से 3 को घटा कर लिखना चाहा तो आप घटा नहीं पाए। अब क्या होगा, कहोगे अब 0 बगल में जाएगा, उधार लेगा। हाँ कि नहीं, उधार लेगा तो वो कैरी लेगा तो हो जाएगा 10 और 10 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 7 और आपने 7 लिख कर कहा कि भैया 7 लिख दिया और कहा कि भैया अगर हम 7 लिख दिया और कहा कि भैया अगर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें आसानी से समझ में आ गया है। हाँ कि नहीं, हमें आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो चीज मुझे समझाना था वो चीज आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मुझे तुरंत दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से बिना इस चीज को समझाए आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे, लेकिन दोस्तों जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 8,976 में से 549 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है 549 को घटाने पर, कह रहा है कि 8,976 में से 549 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। तो दोस्तों आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, बचे तो ऐसी स्थिति में हमें 16 में से 9 घटाना पड़ेगा। तो 16 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो आएगा 7। तो इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों ये चीज आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि कैसे 16 में से वास्तव में यहाँ पर हम 9 घटाएंगे। हाँ कि नहीं, हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अब ये आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 माइनस 549 का आखिरी डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 माइनस 549। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 माइनस 549 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, यही कह रहा है।
तो दोस्तों सबसे पहले बताइए, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए हमने, कहोगे देखिए, अगर हम इस संख्या का ये जो इकाई का अंक है और इस संख्या के इकाई के अंक, कहोगे देखिए, अगर हम इस संख्या के इकाई के अंक को इस संख्या के इकाई के अंक को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आ रहा है 11। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 का जो इकाई का अंक होता है वो 1 होता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। क्या होगा? ये 1 होगा। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 है, इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। और दोस्तों जो संख्या हम घटा रहे हैं, दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप एक बात मुझे बताइए, अब एक बात मुझे आप बताइए, ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ और इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस संख्या का एक यूनिट डिजिट 5 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इस चीज को सोल्व करते हैं, इस चीज को हम सोल्व करते हैं तो जो आखिरी में यूनिट डिजिट आएगा, अगर दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। हाँ क्या, हो गया। हाँ तो मुझे आप बताइए, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए 15 में से हम 8 घटाएंगे तो आएगा 7। क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब अगर हम इस चीज को सोल्व करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ ठीक दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यूनिट डिजिट 1, दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। हो गया। हाँ दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। हो गया। हाँ तो दोस्तों देखा जाए तो इस संख्या की जगह जो संख्या आ रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। अगर दोस्तों इस संख्या का, अगर दोस्तों इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो आप मुझे बताइए उस चीज को सोल्व करने पर, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो ऐसी स्थिति में इस चीज को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस चीज को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों हमने इसी चीज को यहाँ पर लागू किया है। दोस्तों इसी चीज की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब बात आती है तेजी से हम कैसे बताएं। बात आती है हम तेजी से कैसे बताएं। हाँ कि ना, हो गया। हाँ दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, 5 में 6 जोड़ना था, 1 आता, एक में से हम 9 घटाएंगे तो 1 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? होगा 1 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आएगा 2। हाँ कि नहीं, मतलब अगर हम इस चीज को पूरा सोल्व करते हैं तो आखिरी में जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। अब 1 में से 9 कैसे आ गया आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि 1 में से जब हम 9 घटाएंगे यहाँ पर तो आखिरी में यूनिट डिजिट 2 कैसे होगा आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि 135 प्लस 8,976, कह रहा है 135 प्लस 8,976 माइनस 549 माइनस 135 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8976 माइनस 549 माइनस 135 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है 135, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8976 कह रहा है 135 प्लस 8976 माइनस 549 माइनस 135 हाँ नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 135 प्लस 8976 माइनस 549, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि माइनस 549 माइनस 135 को अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए 5 में हमने 6 जोड़ा तो आया 11, और 11 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों इस पूरी संख्या को सोल्व करने पर यूनिट डिजिट हमें 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, एक मिनट रुकिए। अगर मैं दोस्तों 300 माइनस 347 में मैं माइनस 402 जोड़ता हूं तो जो यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, 7 होगा, केवल 7 होगा। जैसे दोस्तों आप प्लस वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर माइनस की भी संख्याएं आती हैं तो जिस प्रकार दोस्तों आप प्लस वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार हम माइनस वाली संख्याओं का भी यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। जिस प्रकार दोस्तों आप प्लस वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालते हैं उसी प्रकार दोस्तों हम माइनस वाली संख्याओं का भी यूनिट डिजिट निकालते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर हम घटाएंगे नहीं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, और जब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 9 आएगा। हाँ ना कहोगे? हाँ, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर है दोस्तों, आप मुझे बताइए माइनस 549 लिखा है, माइनस 135 लिखा है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर हम कहोगे देखिए 9 5 कहोगे देखिए 9 में हमने 5 जोड़ा तो आया 14, और 14 का देखा जाए तो यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर कहा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो संख्या प्राप्त होगी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो तो माइनस की होगी। कहोगे हाँ, माइनस की होगी। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा लिया है जिससे थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? माइनस की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 4 है, और वो संख्या माइनस की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, एक संख्या हमारी जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 है। दोस्तों ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं तो जो यूनिट
तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर आप इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक दोस्तों, इसी प्रकार का यहाँ पर है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसका यूनिट डिजिट 1 है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 4 है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 है और इन दोनों संख्याओं का अगर इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 है और इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 4 है, तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 1 है और इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट 4 है, तो आप मुझे बताइए सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए, 11 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो आएगा 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ ना? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए लिखा कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप तेजी से ये सब बिना लिखे सोल्व कर सकते थे। कैसे? आपको देखना था कि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या है, तो आप देखते तो आता 1। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों आप इस चीज को बिना लिखे कर सकते थे। कैसे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप इन दोनों संख्या को पहले चेक करते हैं कि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा। इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस प्रकार आप जोड़ते तो आता यूनिट डिजिट 1। हाँ ना? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप ये देखते हैं कि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप जब निकालते तो आता 4। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट आ रहा है 1। दोस्तों इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है। इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 4 है। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। हमने एक में से जब दोस्तों हम इस संख्या के दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है। इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट 4 है। तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते तो आता यूनिट डिजिट 7। हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 कह रहा है 135 प्लस 8,976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ ना? हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कह रहा है 135 प्लस 8,976 माइनस 549 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। कह रहा है 135 प्लस 8,976 कह रहा है 135 प्लस 8,976 कह रहा है 135 प्लस 8,976 माइनस 549 कह रहा है 135 प्लस 8,976 माइनस 549 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एक मिनट हो गई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 प्लस 8,976 माइनस 549 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर आप इस और इस संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, क्या होगा? 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 है। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या कहोगे? इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, दोस्तों इन दोनों संख्या को यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। मैंने यहाँ पर 9 जानबूझ के लिख लिया। ठीक है, नहीं छोड़िए। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले आप मुझे बताइए इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट क्या है? कहोगे 1 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, क्या है दोस्तों? इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, क्या है दोस्तों? इसका यूनिट डिजिट 1 है। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या कहोगे? इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 है। क्या है? 1 है। और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर कोई संख्या जिसका यूनिट डिजिट 7 है, जिसका यूनिट
दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या जिसका यूनिट डिजिट 2 है और एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो और दोस्तों एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 2 है और एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 8 है, जिसमें से ये वाली संख्या बड़ी है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 12 में से अगर 8 घटाते हैं तो आएगा 4। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ कि ना? ठीक दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करिए। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 है। क्या है? 1 है। और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो आप मुझे बताइए पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्योंकि हमने 11 में से 9 घटाया तो आया 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सोल्व करके बता सकते थे। कैसे? 5 में आप 6 जोड़ते तो आता 11 आता, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो यूनिट डिजिट प्राप्त होता मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होता। ठीक है। अब दोस्तों 1 में से अगर हम 9 घटाते, 1 में से अब दोस्तों हम 1 में से अगर हम 9 घटाते तो क्या मिलता? कहोगे 2 मिलता। हाँ कि हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते थे कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा आखिरी में उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 में से 9 घटाने पर कैसे 2 प्राप्त होगा, इकाई का अंक आपको अच्छी तरीके से पता है। हाँ कि नहीं? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आता है अब दोस्तों आपको कुछ अलग चीजें सीखनी है। दोस्तों अब आपको कुछ अलग चीजें सीखनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ अलग चीजें सीखनी है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 31 × 37 × 36 × 46 × 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है कि अगर इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाती है तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना? हाँ। यही तो कह रहा है। हाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 31 की मल्टीप्लाई 12 से करता हूँ तो जो संख्या, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 31 की मल्टीप्लाई 12 से करता हूं तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा, दोस्तों आप मुझे बताइए 31 की मल्टीप्लाई 12 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आप मल्टीप्लाई करने गए तो कहोगे देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 62 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आएगा और जोड़ेंगे तो 2 7 372 आएगा। तो इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 31 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 31 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 31 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 31 की मल्टीप्लाई 12 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। हाँ कि ना? हो गया। यही तो आप कहोगे हाँ यही हम कहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार निकालना नहीं था। आपको इस प्रकार निकालना नहीं है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। अगर दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताना है तो आप उसके लिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए। तो दोस्तों इसके लिए आप इन दोनों संख्याओं की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही आपका फाइनली उत्तर होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हम इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आएगा 2 और 2 का यूनिट डिजिट देखा जाए 2 संख्या का जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या है? 2 है और 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 ही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि ना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अब आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, आपको कुछ इस प्रकार से करना है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए
अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई 35 से करता हूं, अगर दोस्तों मैं 32 की मल्टीप्लाई 35 से करता हूं, तो मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर दोस्तों मैं 32 की मल्टीप्लाई 35 से करता हूं, अगर दोस्तों मैं 32 की मल्टीप्लाई 35 से करता हूं, तो 35 से करने पर मल्टीप्लाई 35 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए अगर हमें 32 की मल्टीप्लाई 35 से करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो उसके लिए हमें इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनली उत्तर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो आएगा 10, और 10 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैं 33 की तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 33 में दोस्तों आप मुझे बताइए 33 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 33 में 55 और 57 की मल्टीप्लाई करता हूं, दोस्तों आप मुझे बताइए 33 में 55 और 57 की मल्टीप्लाई करने पर, दोस्तों आप मुझे बताइए 33 में 55 और 57 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए 33 में 55 और 57 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 35 में 55 और 57 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर हमें इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो ऐसी स्थिति में हमें इन संख्याओं के इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही फाइनली उत्तर होगा। हाँ कि ना? तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए 3 × 5 = 15 क्या है? 15 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कहा कि भैया देखिए 15 आया और 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 105 आया। क्या आया? 105 आया। और 105 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। लेकिन दोस्तों आप ये गलती कर रहे हैं, आपको इस प्रकार नहीं बताना था। अगर दोस्तों आप इस प्रकार कर रहे हैं तो आपके लिए गलती कर रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार नहीं बताना है, क्योंकि दोस्तों हम गुणा भाग आसान करना चाह रहे हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं बताना है, आपको गुणा भाग हार्ड नहीं करना है, गुणा भाग आपको आसान बनाना है। हाँ कि नहीं? हाँ। इसलिए दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। दोस्तों अगर मुझे इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करता हूं तो क्या आया? कहोगे 15 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। अब दोस्तों 15 आया। अब दोस्तों 15 की मल्टीप्लाई 7 से नहीं करनी है। दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 5 से अगर करता हूं तो क्या आ रहा है? कहोगे 15 आ रहा है। अब दोस्तों आपको 15 की मल्टीप्लाई 7 से नहीं करनी है। देखिए 15 का यूनिट डिजिट क्या है? देखिए आप 15 का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप मुझे बताइए 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 है। दोस्तों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो 15 आ रहा है। अब 15 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब वास्तव में 15 का जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करिए, उसकी मल्टीप्लाई करिए अगली वाली संख्या के यूनिट डिजिट में। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 15 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप 15 से मल्टीप्लाई मत करिए, केवल 5 से करिए। तो अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो आएगा 35। अब मुझे बताइए 35 का जो 35 आ रहा मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या है? उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 है। क्या है? 5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ कि ना? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर हम 68 में इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 68 में 34 और 36 की मल्टीप्लाई करने पर 34 और 36 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 68 में 34 एक मिनट रुकिए
इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 68 में 34 और 36 की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए अगर हमें मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना है, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें इसके लिए इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ ना कहोगे हाँ। तो आपने कहा कि भैया देखिए 8 चौक 32 होता है, क्या होता है 32 होता है। मैंने कहा हाँ। अब दोस्तों 32 आया है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप 32 की मल्टीप्लाई आगे मत करिए, 32 की मल्टीप्लाई आगे मत करिए, 32 की मल्टीप्लाई 6 से मत करिए। आप देखिए कि 32 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया 32 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 2 होता है। अब दोस्तों आप 32 से मल्टीप्लाई मत करिए, 32 का जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करिए। तो 32 का यूनिट डिजिट क्या है, कहोगे 2 है। अब मतलब अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूं तो क्या आएगा। कहोगे देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तो आएगा 12। अब मुझे बताइए कि इस 12 का, ये जो 12 प्राप्त हुआ इसका यूनिट डिजिट क्या। कहोगे इसका यूनिट डिजिट देखा जाए 2 है। क्या है 2 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। उसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रही होंगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। 72 की मल्टीप्लाई अगर मैं 33 और 35 से करता हूं, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 72 की मल्टीप्लाई 33 और 35 से करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 72 की मल्टीप्लाई 33 से करता हूं, 72 में मल्टीप्लाई 33 और 35 से करता हूं, तो आप मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हमें मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले हमें इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनली उत्तर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप करिए, कहोगे देखिए 2 अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 6 आ रहा है तो 6 का तो यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 ही होता है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों 6 की मल्टीप्लाई 2 की अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आएगा 6, और 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6 ही होता है। अब दोस्तों आप 6 की मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो क्या आया, कहोगे 30 आया। क्या आया 30 आया। और दोस्तों 30 आया है। क्या आया है 30। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है यूनिट क्या आया है, कहोगे 30 आया है। अब दोस्तों देखिए कि 30 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे ये देखिए अगर 30 का देखा जाए तो यूनिट डिजिट 0 है। मतलब कहोगे मतलब अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों 0 इसलिए होगा क्योंकि इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 है। क्या है यूनिट डिजिट 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब दोस्तों हम आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 31 इंटू 37। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 31 इंटू 37। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 46 इंटू 46। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 46 इंटू 89 कह रहा है इन सभी को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं को सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर जो संख्याएं प्राप्त होगी, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हमें इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन देखिए अगर हम इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले हमें इन सभी संख्याओं की इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए
अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी उसका। क्योंकि देखिए 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं तो 7 आएगा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए 7 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो आएगा 42। अब देखा जाए तो 42 का यूनिट डिजिट 2 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया हम आगे 42 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम 42 का जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अब 42 का यूनिट डिजिट 2 है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई आगे करते हैं तो क्या आया, कहोगे देखिए 12 आया। क्या आया? 12 आया है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अब हम 12 की मल्टीप्लाई आगे नहीं करेंगे, हम 12 का यूनिट डिजिट जो है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या है, कहोगे 2 है। क्या है? 2 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा। दोनों में 18 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए 18 जो प्राप्त हो रहा है उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसी के जैसे और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 इंटू 136 माइनस 170 का यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है 135 इंटू 136 माइनस 170 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि 135 इंटू 136, कह रहा है 135 इंटू 136, कह रहा है 135 इंटू 136 माइनस 170 कह रहा है कि 135 इंटू 136 माइनस 170 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो आएगा 30, और 30 का देखा जाए तो यूनिट डिजिट 0 है। इसलिए अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या आप मुझे बताइए दोस्तों इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, और दोस्तों इस संख्या की मल्टीप्लाई क्या और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? कहोगे 0 है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए अगर कोई संख्या हमारी दोस्तों एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, और एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है। दोस्तों ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 13 में से अगर हम 8 घटाते हैं, तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 13 में से 8 घटाते हैं तो आएगा 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अब दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, आप उसका भी बताइए। ठीक है, दोस्तों एक संख्या हमारी थी जिसका यूनिट डिजिट 0 था। दोस्तों एक संख्या हमारी थी जिसका यूनिट डिजिट 0 था। एक दूसरी संख्या थी दोस्तों जिसका यूनिट डिजिट भी 0 था। दोस्तों एक संख्या हमारी थी जिसका यूनिट डिजिट 0 था और एक दूसरी संख्या थी जिसका यूनिट डिजिट भी 0 था। ठीक है दोस्तों, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये वाली संख्या हमारी छोटी है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने दिमाग लगाया और कहा कि भैया देखिए अगर हम 0 में से 0 घटाते हैं तो घटाने पर 0 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर करना है। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या कहोगे? 0 है। क्या है? 0 है। दोस्तों इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई
दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, कहोगे 0 है। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, तो जो संख्या प्राप्त होगी सोल्व करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई देखिए इस संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 माइनस 43 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 माइनस 43 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ये तो कह रहा है कहोगे, हाँ। कह रहा है 31 इंटू 33, कह रहा है कि 31 इंटू 33 क्या, 31 इंटू 33 कह रहा है कि 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू एक मिनट रुकिए, कह रहा है 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 माइनस 43, ठीक है। कह रहा है कि 31 इंटू 33 प्लस 37 इंटू 39 माइनस 43 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यही तो कह रहे कहोगे, हाँ यही कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो आएगा 3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई देखिए 963। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, और इस प्रकार इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 3 ही होगा। हाँ तो हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर एक संख्या हमारी अब दोस्तों मुझे बताइए एक संख्या, यदि दोस्तों हमारी एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। एक दूसरी संख्या है दोस्तों, एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, जिसका यूनिट डिजिट 7 है। एक मिनट दोस्तों, एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 5 है और एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या में इस संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए अगर मैं 5 में 3 तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए अगर हम तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आएगा 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इस संख्या और इस संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यही तो आप कहोगे, हाँ यही हम कहेंगे। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करिए। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट हमारा 3 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अब दोस्तों मुझे एक चीज और बताइए, एक संख्या हमारी है दोस्तों, अब मुझे एक चीज बताइए, एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। दोस्तों ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये वाली संख्या, ठीक है। एक मिनट दोस्तों एक हमारी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 4 है।
दोस्तों एक संख्या हमारी है, एक संख्या हमारी है जिसका दोस्तों एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। इसी प्रकार एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये वाली संख्या हमारी बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों इस संख्या में से मैं इस संख्या को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम 7 में से 4 घटाते हैं तो आएगा 3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। हाथ में को क्या दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है। दोस्तों इस पूरी संख्या का इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 है। दोस्तों इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, तो आप मुझे बताइए सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप मुझे बताइए सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 6 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आएगा 3। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वास्तव में उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। बात आती है डायरेक्ट कैसे करनी है। दोस्तों आपको वही प्रक्रिया फॉलो करना है, लेकिन आपकी जब हैबिट हो जाएगी तो आप तेजी से करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने ये पता किया है कि हमने यहाँ पर यही किया है कि हमने पहले पता किया कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने पता किया तो पता चला हमें 3 होगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पता किया कि भैया इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, तो मुझे आप बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 6 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो आएगा 3। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 584 इंटू 328 इंटू 547 माइनस 618 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ यही कह रहा है कि 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 547 कह रहा है इंटू 547 माइनस 618 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ यही कह रहा है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 584 इंटू 328 इंटू 547 माइनस 618 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा और तेजी से सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो हमें इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ क्यों कहोगे? हाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कहोगे? हाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमें वास्तव में इस संख्या मतलब देखा जाए तो ये दोनों जो संख्या है इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का कोई योगदान नहीं है। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें वास्तव में इसे सोल्व करके दोस्तों हमें यहाँ पर छोड़िए दोस्तों, कोई बात नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन सभी संख्याओं की अगर मैं इन सभी संख्या को सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं को सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए 4 8 32 2 आया
और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आया 4। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट देखा जाए 4 होगा। हाँ ना हाँ दोस्तों, इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 4 है। दोस्तों इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए 4 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट, दोस्तों ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट, दोस्तों ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कभी देखिए 14 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो आएगा 6। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इसे सोल्व करते हैं, अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2183 इंटू 497 प्लस 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 माइनस 251 इंटू 263 कह रहा है कि का इकाई का अंक होगा। कह रहा है का इकाई का अंक होगा। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ यही कह रहा है का इकाई का अंक होगा। कह रहा है कि 2183 इंटू 497 इंटू 497 हाँ क्या हो गया? हाँ इंटू कह रहा है 497। ठीक है, कह रहा है 2183 इंटू 497 प्लस 839, कह रहा है कि प्लस 839 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 111 इंटू 1039 माइनस 251 इंटू 263 हाँ क्या कहोगे? हाँ एक मिनट रुकना। इंटू 263 हाँ क्या कहोगे? हाँ एक मिनट माइनस 251 इंटू 263। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए अगर हम इसे सोल्व करते हैं दोस्तों हमसे कह रहा है कि अगर हम इसे सोल्व करते हैं दोस्तों हमसे कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ में हो गया। हाँ यही तो कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि मुझे देखिए, अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट देखा जाए। क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि देखिए 3 की मल्टीप्लाई हमने 7 से किया है तो आया 21 और 21 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस पूरी संख्या का दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस पूरी संख्या का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कभी देखिए 9 × 45 5 5 × 5 5 5 × 45। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ क्लिक हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 है। तो आप मुझे बताइए अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो आप मुझे बताइए इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए 5 है। तो ऐसी स्थिति में इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। हाँ कि हो गया। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। मतलब इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। मतलब इस पूरी संख्या का देखा जाए तो यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ दोस्तों ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरी संख्या के इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। हाथ में हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों माइनस का साइन है, आप ध्यान देना, ये माइनस का साइन है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, कहोगे 6 है। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि ये देखिए 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो आएगा 3, क्या आएगा 3। तो इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हाँ कि ना कहोगे, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।